कि अभी केसेस बन रहे हैं, लोगों को छुड़वाया जा रहा है, तो जरा जो साबिक जो जर्नैल थे, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जरा उनसे भी तो पूछगिछ की जाए ना। वो सारे मौजूद हैं, जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जो है अपना जनरल फैज, ये पूरी एक लाइन और एक लिस्ट है। और जनरल आसिम मुनीर और उनका इदारा, सबसे पहले वो सियासतदानों की परवाह ना करें, वो तो इधर उधर होते रहते हैं। वो अपना घर जरा ठीक करें ना, और अंदर देखें कि जो सियासी इंजीनियरिंग का जो जो उन्होंने एक बनाया हुआ है वतीरा, उसको तो तर्क करें। क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, आप यकीन जाने कि लोग तालियां बजा रहे, खुश हो रहे। हमने ये देखा है मौका 99 में, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब कू हुआ, जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो लोगों ने बड़े खुश हुए कि नवाज शरीफ से जान छूट गई। और आपको याद है कि सब लीडर्स ने और लोगों ने, उस वक्त आसमा जागीर अकेली थी, और उसने कहा कि ये गलत है, ये हमें नहीं पसंद था नवाज शरीफ, लेकिन उसको निकालना एक कूट डिटा के तहत गलत था। बाद में हमने ऐसे मकामात देखे हैं। तो बिल्कुल, मैं सॉरी आप ही की बात की तायद करता, मैंने आपकी कता कलामी कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने कथा कलामी नहीं की, मैं सिर्फ अपनी बात को तकरीबन मुकम्मल ही कर दिया था। तो कहने की बात सिर्फ मेरा मुद्दा ये है कहने का कि ये अभी भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत ज्यादा लोगों को के दिल में तकलीफ हो रही है कि कोर कमांडर हाउस को जला दिया। उस वक्त दिल में तकलीफ क्यों नहीं हुई थी जब पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट को के ऊपर हमला किया गया था। इस कदर तजलील पार्लियामेंट की मुसलसल की जाती रही है। 2 जर्नैलों की तजलील कर दी तो क्या तकलीफ हो गई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बैलेंस लेकर आना चाहिए हमारे मीडिया को भी और हमारे पॉलिटिशियंस को भी। और ये जो हमारी हुकूमत है पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की, ये अपना चेहरा क्यों दे रही है मुस्तार, अपनी पीठ मुस्तार क्यों दे रही है, अपना शाना मुस्तार क्यों दे रही है कि उसके ऊपर रखकर कोई और कुव्वतें जो है वो बंदूक चलाएं। ये मौका नहीं है। ये आप इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का कंट्रोल जो है वो ज्यादा कंसोलिडेट कर देंगे अगर आज आप उनके आलाकार बनेंगे। तो आपको समझ आनी चाहिए कि पीटीआई और इमरान खान जो प्रॉब्लम बने, वो उनको जिसने प्रॉब्लम बनाया वो है प्रॉब्लम। इमरान खान सिम्टम है प्रॉब्लम का। सिम्टम का इलाज ना करें, एंटीबायोटिक देंगे तो वो और 10 साइड इफेक्ट्स पैदा करेगी। तो जो है वो आप कैंसर का इलाज करें, बुखार का इलाज करने से कैंसर खत्म नहीं होता। जी मारवी, शुक्रिया। मैं चाहता हूँ सोलंकी साहब, आपने सारी आरा सुन ली। इससे पहले कि आप अपना कमेंट दें, मैं एक बात जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि देखें, आज पीडीएम बड़ी खुश हो रही होगी कि जी हमारे हरीफ की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और लड्डू दिल में फूट रहे होंगे, मिठाइयां तकसीम हो रही होंगी, भंगड़े हो रहे होंगे। याद रखिए, तारीख में ये चीजें जो है अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ एक स्टेप होता है। आज ये सब कुछ हो रहा है पीटीआई के, तो आप दरवाजे खोल रहे हैं, फ्लड गेट्स खोल रहे हैं। और ये जो मामला है, ये कहीं जाके इसका कोई जमहूरी आउटकम नहीं होगा। इसका आउटकम नीम मार्शल्ला, फुल मार्शल्ला, मार्शल्ला विद अ डिफरेंट नेम, वो होगा। हम ये देख चुके हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा ना। मसला कि आजकल की जो मीडियन एज है सोशल मीडिया पे, 22-23 साल का, उनको तारीख का तो पता नहीं है। वो कहते हैं जी सबसे बुरा काम हो रहा है, पहली बार इस तरह पार्टी के साथ हुआ है। द वर्स्ट थिंग भाई, ये हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं अपनी आंखों से। बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, और जो कुछ हुआ वो हमने देखा कि औरतों के साथ क्या क्या सलूक हुआ। तो ये याद रखिए कि कल को ये जब दरवाजा आप खोलेंगे, तो आप नून लीग साहिबा और पीपीपी साहिबा, आप खुद उसके जद में आएंगे। जी, ये मैंने अपना कमेंट दे दिया। सोलंकी साहब, अब आप, द फ्लोर इज योर्स। नहीं, मैं फ्लोर नहीं लेता। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बात ठीक है कि इमरान खान को, प्रोजेक्ट इमरान खान को अंडू किया जा रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े, मतलब जो 2016 के, स्पेशली जो 2016, 17, 18 में हुआ, पेंडुलम दूसरी तरफ आ गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त हमारी जो मौजूदा कोलिशन है, वो इतनी आसानी से बी टीम बनने को क्यों तैयार हो रही है? मुझे इस चीज की समझ, जो मारवी ने बात कही ना, मेरी भी वही तशवीश है। देखिए, इन्होंने तो, एस्टेब्लिशमेंट ने तो वही करना जो ये करते आए हैं, दैट इज देयर प्ले बुक। अभी तो बैठे हुए थे ना, 1 साल से अंदर जो भी कोई गुफ्तो शुनीद चल रही थी, फड्डे शड्डे चल रहे थे, मई 9 को पता लग गया कि वो फड्डे पब्लिक में आ गए।
और बाकायदा म्यूटिनी की जो गर्दिश हुई अफवाहों की, उस पे इनको बड़ी तशवीश होनी भी चाहिए। आई मीन उस हद तक मैं समझता हूँ कि कोई दुनिया की आर्मी जो है वो ये नहीं पसंद करती या बर्दाश्त करती कि उनके यहाँ आउटसाइडर्स म्यूटिनी को तरगीब दें या तलकीन करें कि उठ के खड़े हो जाओ, निकाल दो चीफ को। लेकिन क्या इनके पास कोई सियासी इनिशिएटिव नहीं है इस वक्त सोलंकी साहब? देखें, बात यह है कि अगर इमरान खान और उनकी जमात अपने इक़्तिदार के दौर में और इक़्तिदार से सुबुकदोशी के बाद अगर कोई सियासी रवैया अपनाते तो मेरी उनके साथ हमदर्दी होती। मजबूरी ये है कि न उस वक्त उन्होंने कोई सियासी रवैया अपनाया, न इक़्तिदार से सुबुकदोशी के बाद आज तक कोई सियासी रवैया अपनाया। फिर ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले से लेकर जिस तरह की सियासत उन्होंने की है, जिस तरह का इनकलाब बर्पा करने की उन्होंने कोशिश की है, और ख़ास तौर पर इनकलाब का चेहरा जो मैंने 9 मई को देखा है, तो उसके बाद इन्हीं फोरम्स पे आप और हम लोग कहते रहे हैं कि भाई, शिकायत करते रहे हैं कि भाई इनको ढील दी जा रही है, इनको कुछ नहीं कहा जा रहा, इनको अदालतें जो है वो थोक के भाव से रियायतें दे रही हैं, जमानतें दे रही हैं। और जो कार्रवाई उन्होंने की 9 मई को, उसके बाद ये तवक्को रखना और जिस तरीके से बाहर बैठे हुए इनके लोग फौज के अंदर बगावत और जी फलां के घर पे हमला करो और फलां का एड्रेस ये है, तो उसके बाद अगर ये आप तवक्को रखते हैं जनरल आसिम मुनीर से कि वो इनको हार फूल पहनाएंगे, इनकी खातर तवाज़ो करेंगे, तो फिर वो आपकी जो पाकिस्तान की जो पावर डायनामिक्स है, वो शायद हमें उससे आगाह ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्रैकडाउन है या जो आर्म ट्विस्टिंग है, उसकी कोई हिमायत की जा सकती है, लेकिन ये हमारे मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ। और इससे जो इनका जो इनकलाब का जो तड़का था वो कितना मजबूत था वो भी खुलकर सामने आ गया है। तो ये जमात जो है जो किसी ज़माने में पीएमएलक्यू का मेमुल बदल थी, अब वो आज की पीएमएलक्यू बनने जा रही है, तो मुझे उस पे कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान और उसकी जमात सियासी रवैया अख्तियार करें, इलेक्शंस के हवाले से किसी चीज़ पर आमादा होते और ये बात ना करते कि जी हमने तो सिर्फ उनसे बात करनी है जिनके पास आप छुप के जाते हैं, तो फिर मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं है इनसे। जी, अच्छा जी, रजा रहमान साहब, सॉरी हमने आपको जो है कैद वो करके रखा। हाँ तो लेकिन आई एम श्योर रजा बड़ी खामोशी से और बड़े ध्यान से सुन रहे थे मारवी सरमद की इनकलाबी तकरीर और नादिया नकी की जो है रिपोर्टाज और मेरी रद्द इनकलाब तकरीर। और आपकी रद्द इनकलाब, या नहीं नहीं, आप भी बात सही कह रहे हैं। आज देखें, इनकी इमरान बात का खान मुझे जवाब देने दीजिएगा। हाँ जरूर आप कीजिएगा, लेकिन मैं पहले रजा आज अल तादिर ट्रस्ट केस में खान साहब की 2 घंटे तफ्तीश हुई। आपने यकीनन उस केस को देखा होगा। थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं, वो कितना सीरियस है। कुछ जारी बात है, पीटीआई वाले तो कहते हैं, खान साहब तो कह रहे हैं कि वो तो झूठ है और वो तो उन्होंने पता नहीं सीरत उन नबी के लिए कुछ वो कोशिश कर रहे थे मलिक रियाज से जमीन छीन लेकर। तो लेकिन ये कि वो एक मामला तो है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान की रियासत को दिए और वो रियासत के खजाने में जमा होने की बजाय मलिक रियाज साहब का फाइन जो है भरने की के लिए जमा करा दिए गए। अब ये तो फैक्ट्स हैं, लेकिन चलिए वो तो हमें पता है मलिक रियाज के पीछे भी यही भाई लोग हैं सारे। लेकिन उसके बाद खान साहब ने अल कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन ले ली मलिक साहब से, तो ये तो इसमें तो वो कुछ मसला बनता है ना। जी रजा। और कल उसका दिफा भी किया ट्विटर स्पेसेस में कि जी वो जी पैसे जी, तो उधर ही पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं गए, आपको क्या तकलीफ है। हाँ जी जी रजा भाई।
देखिए रजा, मैं बिफोर कमेंटिंग ऑन द अल-कादिर ट्रस्ट केस में बड़ा ब्रीफली एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जो बाकी आपके मोसेस मेहमान ने जो बातें की हैं। देखें, बात सुने, वो सारी डिबेट एक तरफ है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या क्या रोल है किसका क्या नहीं है। एक मैं आपको बात सिर्फ अर्ज कर देता हूँ कि जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं इन द मेजर सिटीज लाइक लाहौर, लाइक कराची, जहाँ ये 9 मई के वाकयात हुए, ये एक उसका क्लाइमेक्स था ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग। एक जो जहर एक सियासी जमात ने फैला दिया हुआ था इन द सोसाइटी। मैं उसके नहीं जाना चाहता कॉजेस क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन ये एक हमारे लिए सिटीजन्स के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के लिए एक इन लोगों ने जिंदगी की जीरन कर दी हुई है ऑन अ डे टू डे बेसिस। और 9 मई का उसका वो जो क्लाइमैक्स हुआ था, और जो मैं पूरी शदीद मजम्मत करता हूँ जो आर्मी रजा आपका हमला किया गया था अनइक्विवोकली में, जी वो जो लॉन्च की थी आवाज आ रही थी जी। सो मैं आप उसकी एक डिबेट तो दूसरी तरफ है जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये वगैरह, लेकिन उनके साथ आप, मैं सोलंकी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, उनके साथ बिल्कुल उनको दे शुड बी ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रिक्टली बिकॉज एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। और मैं तो मेरा एक लीगल एनालिसिस भी है कि जो लोग पाकिस्तान आर्मी एक्ट रेड विद द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ट्राई हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। दैट्स अ करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन फॉर दोज पीपल हु हैव अटैक्ड द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बिकॉज प्रोहिबिटेड प्लेसेस पे एक ममानियत है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। सो लीव असाइड द पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन आई थिंक समटाइम्स डेस्परेट सिचुएशंस रिक्वायर एक्सट्रीम मेजर्स। और ये जो एक पूरी एक केओस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाल दी हुई थी, लोगों की जिंदगियां जीरन कर दी हुई थी ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो देयर हैज टू बी सम वे ऑफ डीलिंग विद दैट। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वगैरह जो मर्जी कह दें, लेकिन सम अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर बिकॉज वी आर लिविंग है। और एक किस्म का एक प्रॉब्लम डाल देती है। आप चाहे जमान पार्क देख लें, आप बाकी जगह देख लें, लिबर्टी चौक देख ले लाहौर का, इन्होंने एक प्रॉब्लम तो डाली हुई थी, लोगों की जिंदगी जीवन की हुई थी बिकॉज जी रजा है ऑर्डिनरी लॉ अबाइडिंग सिटीजंस भी है ना, हमारी मुश्किल की हुई थी। आवाज आ रही थी? जी जी आपकी आवाज कट रही है बीच में, बहरहाल बात मुकम्मल कीजिए। पॉइंट ठीक है जी 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 अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। अब वो अल-कादिर ट्रस्ट पे थोड़ा सा अल-कादिर ट्रस्ट केस। तो मेरा पॉइंट आई एम वेरी अनइक्विवोकल के people who had done these acts of 9th May they should be dealt with an iron hand। अब अल-कादिर पे आ जाएं जी। अब अल-कादिर का इमरान खान साहब ने तो बड़ी, उनको आज एक 8 पेजेस का वो कुछ सवाल भी पूछे गए थे, पहले क्वेश्चन भी भेजा था खान साहब को, और उस पे वही था एनसीए का वो जो पैसे, वो हम सारों वी डोंट हैव टू रीकैप दैट कि क्या वो किस तरह कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जब आप जो नैब ऑर्डिनेंस आप उठा लें, या आप एक कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट उठा लें, या आप ओमिशन और कमीशन या एडिंग और बेटिंग का जो प्रिंसिपल होता है क्रिमिनल लॉ का, वो आप उठा लें। मेरा जी एक व्यू है कि ये जो सारी ट्रांजैक्शन हुई है, जो पैसे आए एनसीए से आए, वो उन्होंने सील लिफाफे में डाल के सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, सारा कुछ कर दिया। देखिए, इसमें इनके खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट हिज डोर। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एक नेशनल एक्सचेकर को लॉस पहुंचाया गया है बिकॉज वो पैसे अलहदा, देखें, वो आने थे पाकिस्तान के स्टेट बैंक को पाकिस्तान के अकाउंट में, वो, और एक 190 मिलियन पाउंड जो थे वो फॉरेन करेंसी आनी थी पाकिस्तान के पास, वो ऑफसेट होगी अगेंस्ट द फाइन वो जो सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था। तो और फिर साथ ये एक ऑब्वियसली देयर अपीयर्स टू बी प्राइमा फसाई अ केस ऑफ सम फेवर बीइंग ग्रांटेड टू हिम, जो ये लैंड मिला अल-कादिर ट्रस्ट का। तो अब ये देखें, ये तो प्रोब करेगी नैब, इसमें क्या फैसला होता है कि इन्होंने खुद मॉनिटरीली खान साहब ने बेनिफिट किया या नहीं किया, वो तो लेट द कोर्ट डिसाइड दैट, लेट द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड दैट। लेकिन देयर अपीयर्स अ प्राइमा फसाई अ गुड केस ऑफ ये जो इन्होंने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का एक एलिमेंट उसमें नजर आ रहा है। सो अब देखें क्या आगे होता है। तो मेरे लिए तो कबल वक्त मुनासिब नहीं होगा कि मैं कमेंट करूं कि जी वो गिल्टी है नहीं, वो तो अदालत ही डिसाइड करेगी।